सुमध्याह्न विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 15 अक्टूबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम। अध्ययन बिंदु अष्टम पाठ है लोह तुला, लोहे की तराजू। इस पाठ में अपने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जब वह उसे सेठ के बालक को, धनदेव नामक जो बालक था, उसको जब नदी के किनारे स्नान करने के लिए जो सामग्री थी वो हाथ में लेके उसके साथ ले गया था अपने साथ, तो उसने उस बालक को एक गुफा में छिपा दिया और एक बड़ी चट्टान से, एक बड़े पत्थर से उसको उसके गुफा के दरवाजे को ढक दिया। तो जब उस सेठ ने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो उसने कहा कि उसने तो नदी के किनारे से किसी बाज ने उसका अपहरण कर लिया। तभी दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और दोनों ही जो है द्वावपी राजकुलों तो राजा के दरबार में चले गए। वहाँ सेठ जो है तेज स्वर में बोला, अरे मैं ठग लिया गया हूँ, मैं ठग लिया गया हूँ, बहुत अशुभ हुआ, इसे चोर ने मेरा बालक चुरा लिया। ठीक है। ऐसा कहने के बाद में देखो आगे क्या होता है। जब उसने ऐसा कहा तो जब वो राजा के दरबार में गए थे और उसने ऐसा कहा कि इस चोर ने मेरे बालक को चुरा लिया है, अथ धर्माधिकारिण तम अवदन, तब धर्माधिकारी, तब जो न्याय करने वाला था, न्यायाधिकारी, उसके बाद न्यायाधिकारी तम अवदते, तब न्यायाधिकारी ने उसे कहा, किसे, व्यापारी से। उसके बाद धर्माधिकारी ने उसे व्यापारी से कहा, आवेदन तम आवेदन, उससे बोले धर्माधिकारी, उससे न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी उससे बोले, भो समर्पयताम सृष्टिपुत्र, अरे सृष्टिपुत्र समर्पयताम, सेठ का पुत्र, अरे सेठ का पुत्र इसे समर्पयताम, सौंप दो, लौटा दो, इसे सेठ का पुत्र इसे लौटा दो। सो अवदते, वह व्यापारी बोला, वह जीर्ण धन बोला, किम करोमि, क्या करूं, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो में नदी तटात् सयेन पशु अपहृतः है, मेरे देखते ही देखते पश्यतो में, मेरे देखते ही देखते नदी तटात्, नदी के तट से बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया गया। ठीक है। मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से उस बालक का अपहरण कर लिया गया, एक बाज पक्षी के द्वारा उस बालक का अपहरण कर लिया गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन, वह सुनकर न्यायाधिकारी जो थे उसे सुनकर वे बोले, कौन बोले, वो न्यायाधिकारी जो थे वो बोले, वो भवताम सत्यम नाभिहितम, अरे आपने सही नहीं कहा, अरे भवता सत्यम नाभिहितम, अरे आपने सही नहीं कहा, किम सयेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बालक का हरण करने में समर्थ है। अरे आपने सही नहीं कहा, क्या बाज बालक का हरण करने में समर्थ है। सो अवदते, वह व्यापारी बोला, भो अरे श्रूयताम मदवश है,
अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। तुला तुला लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः। तुला सह तुल तुला लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरेक्षेणो बालकं नात्र संशय। अरे 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 श्रीतां मद्वचः, मेरी बात सुनो। तुला लोह सहस्रस्य, तुला लोह सहस्रस्य, सहस्र मतलब हजार, हजार तोला लोहे से बनी, हजार तोला लोहे से बनी तराजू को, हजार तोला सोने, हजार तोला लोहे से बनी तराजू को यदि जहाँ चूहे खा सकते हैं, खा जाते हैं, हजार तोला लोहे से बनी तराजू को चूहे खा जाते हैं, तो हे राजन, तो राजन शयन हरिच्छयनो शयनो बालकम नात्र संशय। तो वहाँ बाज बच्चे को ले जाए, तो वहाँ बाज बच्चे को ले जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं। यदि हजार तोला लोहे से बनी तराजू को जहाँ चूहे खा जाते हैं, हे राजन, वहाँ बाज पक्षी के द्वारा बच्चे को ले जाए, बाज पक्षी जो बच्चे को ले जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। ते अप्रछन वे बोले, उन्होंने पूछा कथम एतत्, यह कैसे हुआ। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदित्य सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। उस सेठ ने, उसके बाद उस सेठ ने सभासदों के सामने, सभानामग्रे सभासदों के सामने सारी घटना को निवेदन कर दिया, सारा वृत्तांत सुना दिया। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तब उन्होंने, उन न्यायाधिकारियों ने विहस्य हंसकर तौ द्वावपि उन दोनों को संबोध्य आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक को दिलाकर संतुष्ट किया। तब उसके बाद में उन दोनों, वो जो सभा न्यायाधिकारी थे वो हंसे और हंसकर उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बालक को आदान प्रदान करके, बालक और तराजू का आदान प्रदान करके उनको संतुष्ट किया। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कहा गया है कि जैसे को तैसा, व्यक्ति जैसा होता है, जैसा करता है, अपने साथ जैसा करता है तो उसके साथ ही वैसा ही करना चाहिए, तो वह व्यक्ति अपने आप ही समझ जाता है। ऐसा इसमें कुछ दिया है। पहले उसने कहा था कि तराजू रख के गया था तो उसने कहा कि उसको तो चूहे खा गए, तो उस ऐसी बात उसने भी बोल दी कि तुम्हारे बालक को तो बाज ले गया। दोनों ही बातें जो है वो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है न्यायाधिकारियों ने उनको जो है उनका न्याय किया। ठीक है। तो आपको यहाँ तक जो है इस पाठ का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।